आज हम आपको भगवान शिव की एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाले हैं जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे भगवान अपने भक्त की मदद करने के लिए धरती पर आते हैं और अपने भक्त को सारी मुश्किलों से निकाल देते हैं। ये है सच्ची घटना एक भक्त और भगवान के प्रेम की। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल ये एक गांव की कहानी है जहां पर एक आदमी रहता था। वो बहुत अच्छे स्वभाव का था और दूसरों की मदद भी किया करता था। वो कभी भी किसी का निरादर नहीं करता था। वो अपने घर पे आए हुए मेहमानों को बहुत ही ज्यादा आदर और सम्मान पूर्वक भोजन करवा के भेजता था और वो हर दिन भगवान शिव के नाम का जप किया करता था। भगवान शिव को वो सच में दिल से बहुत ज्यादा माना करता था और वो भगवान शिव की पूजा अर्चना सबसे ज्यादा किया करता था। और जब कोई भक्त भगवान की ऐसी भक्ति करता है तो जाहिर सी बात है भगवान भी उससे खुश रहते हैं। अब वही नहीं, उसके साथ साथ उसके बच्चे और उसकी पत्नी भी भगवान शिव की बहुत पूजा किया करते थे। अब इस हंसते खेलते परिवार के बीच एक ऐसा दिन आता है जब वो आदमी बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाता है। अब उसके घर वाले एक दिन उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो हॉस्पिटल में जाते ही डॉक्टर उनको बताते हैं कि उन्हें अभी के अभी 2 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे क्योंकि उनके पति का दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी है वरना कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 2 लाख रुपए तभी का तभी जमा करवा पाएं। अब वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें। तो उन्हें एक ही रास्ता नजर आता है जो कि होता है भगवान शिव का रास्ता। अब वो हाथ जोड़कर जो है भगवान शिव से जप करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं। ये सब देखकर उसके बेटे को गुस्सा आता है। वो कहता है कि मेरे पिताजी मरने की हालत में हैं, फिर भी मेरी माँ जो है भगवान को पुकार लगा रही है। लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था क्योंकि उनके पास ना पैसे थे ना कोई उनका साथ दे रहा था। अब उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद थी, वो थी भगवान की उम्मीद। अब उसकी पत्नी जो है भगवान शिव से प्रार्थना कर ही रही थी। ऐसे में डॉक्टर उनको अंदर बुलाता है। तो अंदर उसका बेटा और बीवी जाते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं। तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि तुम्हारे पति का ऑपरेशन बहुत ही अच्छे से पूरा हो चुका है और अब वो बिल्कुल ठीक हैं और तुम्हें अब बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ समय में उन्हें घर लेकर जा सकते हो। अब ये सब सुन के उसकी बीवी और बच्चे जो हैं पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। वो डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने तो किसी भी तरह की कोई पैसे जमा नहीं किए, हमारे पास तो पैसे थे ही नहीं, तो फिर ऑपरेशन आखिर हुआ तो हुआ कैसे? अब डॉक्टर मंद मंद मुस्कुरा के ये बोलता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे पिताजी के एक बहुत ही प्रिय मित्र थे जिनका नाम था महेश। वो आते हैं और उन्होंने पूरा का पूरा बिल भर दिया था। तो उसके पत्नी और बच्चे पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ पर हैं, हमें उनसे मिलना है, उनका धन्यवाद करना है। तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि वो बिल जमा करके वहां से चले गए। जब मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं तो उन्होंने बोला था कि मैं उनका दोस्त हूँ और मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ और उनसे बोलना कि तुम्हारा बिल जो है महेश ने भरा है, तुम्हारे दोस्त ने भरा है, तो वो खुद ही ऑपरेशन के सारे पैसे मुझे लौटा देगा। इतना सब कुछ होने के बाद उनके पति की छुट्टी होती है और वो घर पर आते हैं। तब उनकी बीवी और बच्चे जो हैं उन्हें सारी चीजें बताते हैं कि ऐसे ऐसे किसी महेश नाम के व्यक्ति ने, जो कि तुम्हारा कोई खास मित्र है, उसने तुम्हारे ऑपरेशन के सारे पैसे भरे थे। तो वो आदमी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो बोलता है कि मेरा तो महेश नाम का कोई भी मित्र है ही नहीं, तो आखिर मेरे ऑपरेशन का बिल भरा तो भरा किसने? इतना सुनते ही उनकी भगवान शिव की तरफ नजर जाती है और वो उन्हें देखते ही एकदम हिल जाते हैं। उनकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि उनकी मदद करने कोई इंसान नहीं बल्कि भगवान शिव खुद आए थे और उनके प्राणों की रक्षा करके वो चले गए। जिसके बाद पूरा का पूरा परिवार भगवान शिव का दिल से धन्यवाद करता है और उनके इस प्यार के बारे में पूरी दुनिया को बताता है। और आज ये परिवार बहुत खुश है और भगवान शिव की पूजा अर्चना में लीन रहता है। देखा तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम चाहे कितनी भी मुश्किल में हो, हमें भगवान का साथ और भगवान का नाम लेना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। तो ऐसा ही होता है कि भगवान पता नहीं किस भी रूप में आके आपकी मदद कर देते हैं। देखा तो भगवान पे विश्वास होना चाहिए, है ना? तो अब एक बार दिल से हर हर महादेव लिख के इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर जरूर करना।